नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को NTA नेट सेट और PhD एंट्रेंस का जो पेपर होता है हिंदी साहित्य का, उसके लिए साथ ही राज्य स्तरीय जो हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। आज हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र, इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। मोस्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। का है भामय 6वीं शताब्दी और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार, ये सही है। खा दंडी 7वीं शताब्दी काव्यादर्श, ये भी सही है। ग वामन 8वीं शताब्दी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये भी सही है। ये तीनों विकल्प सही हैं, तो इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। जो तीनों विकल्प हैं उनका जो समय है वो भी सही है, और जो उनकी रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, वो भी सही है। और आप लोगों को इनका समय सिर्फ एक एक ग्रंथ ही इनका याद रखना है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितम काव्यम, काव्य की परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? भामय, दंडी, वामन, रुद्रट। आप लोग भी इसका सही उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर है भामय, शब्दार्थों सहितम काव्यम। अगला प्रश्न है, काव्य की परिभाषाओं और आचार्यों के सुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। दंडी शरीराताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये सही है। खा मम्मट तददोषो शब्दार्थो सगुणा बनन कृति पुनः क्वापि, ये भी सही है। गा विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये घा इसका सही उत्तर है। ये तीनों जो है, तीनों परिभाषाएं और आचार्य से मिल हैं। अगला प्रश्न है, आचार्यों उनके समय और रचनाओं के सुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। मम्मट 12वीं शताब्दी काव्य प्रकाश, ये सही है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी साहित्य दर्पण, ये भी सही है। ग जगन्नाथ 17वीं शताब्दी रस गंगाधर, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकाः शब्दाः काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है गा जगन्नाथ। जगन्नाथ की यह परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादकाः शब्दाः काव्यम। ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इनको विशेष रूप से पढ़िए, याद करिए। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुवर्ण सरस सुवृत और भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित्र, यह परिभाषा किसकी है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर है ख केशवदास की। केशवदास रीतिकालीन कवि हैं। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद ने कहा है। देखिए, प्रश्न प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और नेक्स्ट पेपर में भी आने की पूरी संभावना है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, उतना ही आपकी तैयारी परिपक्व होगी और बेहतर ढंग से होगी। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोगों को इतने बड़े बड़े कथन यदि याद ना हो, तो जैसे मुक्तावस्था, ज्ञान दशा, रस दशा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस इतना ही याद करना है। तो 4-6 बार ही आप लोग रिपीट करेंगे और 2-4 बार वीडियो देखेंगे, उतने में ही सब कुछ याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कारण कौन से हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी।
भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु ये तीनों हैं, कौन कौन सी? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने प्रतिभा के दो रूप कार्य और भाव माने हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर क्या है? का राजशेखर। देखिए, प्रतिभा के दो रूप हैं, कार्य और भाव, ये आप लोगों को याद रखना है। और आचार्य जो हैं जिन्होंने ये दो रूप माने हैं वह राजशेखर हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।